इस्लामाबाद की सुबह अच्छी नहीं है। एक बार फिर ये पारा बड़े मुख्तलिफ अंदाज में हाई हुआ है और उसके ताने बाने अब जाहिर बात है पार्लियामान से और पार्लियामान की हुदूद से गिरफ्तारियों से मिल रहे हैं, जिसके बारे में हमने इनिशियली अपना इंट्रो अपने देखने वालों के सामने रखा। इस सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये मजीद टेंस्ड होती जाएगी? और इस पे तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली अब तक रही है बाद अज जलसा, पोस्ट जलसा खासतौर पर अगर मैं कहूँ, तो आप उससे मुतमईन बीइंग एनालिस्ट, वो ठीक स्ट्रैटेजी है और दे नीड टू चेंज? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस अंदाज से गिरफ्तारियां हुई वो मुनासिब नहीं था। ये अपने घरों पे पहुंचते तब भी गिरफ्तारियां हो सकती थी। और पार्लियामान के लिए जिस तरीके से आज पीटीआई के अरकान इस्लामाबाद से पेशावर तक गुफ्तगू कर रहे थे, ये भी एक और बात है। क्योंकि अभी स्पीकर की कमेटी की कल हमारे यहाँ भी खबर आई, सरकारी जराये से ही आई थी कि कोई भी रुकने पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार नहीं हुआ। तो वो आईजी ने भी यही कहा था और स्पीकर ने भी सीसीटीवी फुटेजेस इसीलिए मंगवाई थी। वो आज क्लियर हो जाएगा मामला कि वो कहाँ है, और उस पर स्पीकर ने कहा अगर ऐसा हुआ तो हम एफआईआर भी कराएंगे, तो बहुत बात ठीक हो जाएगी। लेकिन जितनी जमहूरियत के लिए तड़प पीटीआई दिखा रही है, ये अपने दौरे हुकूमत में पार्लिमानी लाजिज में जो जेयूआई के एमएनए थे उनकी दस्तार को भी नीचे फेंक रही थी। पुलिस, यही पुलिस थी। ये असल में रवैया है सोचने का कि कब किसने हुक्मरानी में अपने तर्ज को बदलना है या ठीक करना है। तो यहाँ आके ये बैलेंस हो जाता है कि कोई आगे पीछे नहीं रह जाते। सिर्फ हमें नजर आता है कि जी आज बड़ी ज्यादती हुई है, नहीं, ये हमेशा से इस तरह ही होता है और हम अपना वतीरा बदलने को तैयार नहीं है। इशू ये है, लास्ट टाइम जब आपसे बात हो रही थी तो ये हम कह रहे थे कि बड़ी अच्छी बात है कि पीटीआई को एक सियासी रास्ता, स्पेस मिली है तो वो जलसा करने जा रहे हैं। यहाँ तक बात जलसे की टाइमिंग के ऊपर बिल्कुल मैं हूं कि ये कोई पाबंदी इस तरह की नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो गुफ्तगू की गई, जो पाकिस्तान की फौज को मतून किया गया और खास तौर पे अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो बुनियादी तौर पे सबसे मुतहरिक थे, रूह रवा थे इस जलसे के, और उन्होंने जो गुफ्तगू की उनके नताइज तो वो भी देख रहे हैं, उनके सामने रख भी दिए गए हैं, उनको बता भी दिए गए हैं। जो 7-8 घंटे की मीटिंग के बाद भी वो 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए, अब तक सामने नहीं आ रहे और बोल नहीं रहे कि क्या गुफ्तगू हुई। अच्छा, ये उनके सामने सारी चीजें रखी गई हैं और उन्हें बताया गया है कि आपने गलत कहा, कुछ अंदर की खबर और क्या है आपके पास इस हवाले से? जी नहीं, बस बात सिंपल सी है कि अब वो बोले ना कि उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा था मैं लाहौर के जलसे में इंकशाफ करूंगा कि कैसे मिन्नत तरले किए गए थे और हमसे जलसा आगे कराया गया था। तो वो अब उसमें वैसे भी अभी आपने ख्वाजा आसिफ की सुनाई थी, तो अब तो 12 दिन रह गए उनके पास 15 में से कि उन्होंने इमरान खान को छुड़ाना है, तो वो जो जलसा भी करना है। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकली पीटीआई फंस गई है। जो तकरीरें की हैं, इन्हें माहौल बनाना चाहिए था ताकि लाहौर का जलसा भी बहुत कामयाबी से करते और जिस तरह मोबिलाइजेशन शुरू करना चाह रहे थे उसमें ब्रेक ना आती। एक तो ये है कि उस जलसागाह को इन्होंने, जो बहुत बड़ी थी, जिसकी सिचुएशन खराब थी, ना तो उसको ठीक किया और ना ही उसको बड़े पैमाने पे उसको कवर किया, उसको छोटी जगह कर दिया गया था और उसमें 10-12 हज़ार लोग ही आ सकते थे और उतने ही लोग उसमें मौजूद थे। तो इनको अंदाजा था कि ये कितने लोग निकाल के लाएंगे। ये बहस चलती रहती है हमेशा, हर जलसे पे कितने लोग थे कितने नहीं थे। बहरहाल उनको एक पॉलिटिकल रास्ता मिला, स्पेस मिली, जिसको उनकी तकरीरों ने मेरे ख्याल में काफी महदूद कर दिया है। और आने वाले दिनों में मजीद एक्शन ही होंगे इस पे, वो नहीं होगी कि क्या आपको रास्ता और मिलेगा। कल खान साहब ने जो कहा कि अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो 6 लोग जो बात कर रहे थे, नंबर 1 उन 6 लोगों को बता दें। एक तो पता है अली अमीन गंडापुर सबके सामने है कि वो वजीर आला के तौर पे हर जगह, जाहिर है उनकी मनसब की भी जिम्मेदारी है कि वो जाएं और मुलाकातें भी करें, बात भी करें, और उन्हीं के जरिए ये आजम सवाती और बाकी सब लोगों की रसाई हुई थी इमरान खान साहब तक। जब उनकी बात हो गई थी इमरान खान साहब से, रात गए कि भाई ठीक है ये जलसा मुलतवी किया जाए। अच्छा, अगर तो इसको लेके चलते मेरे सामने, जो मैं पहले भी अभी कह चुका हूं, तो ये रास्ता निकल आना था, लेकिन उस रास्ते को बंद करके और खान साहब ने आज गुस्से में फिर ये कह दिया। तो आमिर साहब, यही चीज मतलब जनाब खान साहब की स्टेटमेंट है कि धोखा दिया गया है, हमें धोखा मिला है और अब तमाम जो मुज़ाकरात के दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं और मैंने मना कर दिया लोगों को। और उसके बाद की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी सामने आ रही है, कहा यही जा रहा है कि अब रोजाना की बुनियाद पर जो 5 अरकान है उनकी जानिब से सरकारी हुकाम के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ जो है असेंबली फ्लोर पर भी अपनाया जाएगा। ये दुरुस्त स्ट्रेटजी है? ये सही रास्ते पर चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करना उनका राइट है। रोकना पड़ेगा। एक अपडेट आ रही है हमारे पास के साथ ही एक्सप्रेसो में हम लेंगे एक ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, कुछ ही देर में वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। एक तो आज न्यूज अपडेट्स का सिलसिला, चूंकि ब्रेकिंग्स का सिलसिला थोड़ा सा है तो इस वजह से थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन हम चूंकि पॉलिटिकल एनालिसिस ले रहे थे, आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां, फिर उस पर स्पीकर नेशनल असेंबली का एक्शन, और फिर कल जो कुछ जज्बात का तबादला हुआ, जैसे फैसल वाउडा की तकरीर थी, वो नाज चित्राली साहिबा के कॉमेंट्स के ऊपर, फिर कुछ सस्पेंशन मामला भी थे, तो इस पर जरा बात मजीद कर लेते हैं। आमिर साहब, सवाल वही है, इसमें कुछ नया एलिमेंट नहीं है, सच वही प्रोटेस्ट है, वही एक दूसरे पे इल्जामात हैं, और अब बदतमीजी की सियासत प्रिवेल कर रही है। फ्लोर ऑफ द हाउस ऐसा लगता है कि उसकी भी कोई सेंटिटी रखी नहीं जा रही। कल बड़े काबिल एतराज रिमार्क्स थे जो दोनों तरफ से सामने आ रहे थे, और बड़ा गुस्से का भी इजहार था। योर टेक ऑन दिस सर? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर होती रहेगी, बदतमीजी होगी, अरकान सस्पेंड हो जाएंगे, उनको ऐवान से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन ये जगह है अवामी नुमाइंदों के इजहार की। हम ज्यादा यही कह सकते हैं कि इन सबको सलीके से बात करनी चाहिए। जमहूरियत इस चीज का नाम नहीं है कि दुश्मन तराजियां की जाएं और फिक्रबाजी की जाए, लेकिन ये दुनिया भर की पार्लियामेंट में होता है। लेकिन ये जो हम बात पहले भी कर रहे थे, वो है कि जलसों में आम आदमी को अंगेख करना, वो बड़ा फर्क होता है। जब आप कहते हैं कि हम 15 दिन बाद आएंगे और जेल से निकाल के ले जाएंगे और छोड़ेंगे नहीं और फलानी करेंगे, वो कुछ और होती है। वो जब आप इदारों को मतून करते हैं, वो कुछ और बात होती है। हर चीज के लिए जहां जमहूरियत के लिए बहुत आजादी है, वहां अदलिया और फौज के हवाले से पार्लियामेंट में गुफ्तगू करने पे भी कुछ कदगने लगी हुई हैं। जिस तरह उन पे कुछ लगी हुई हैं, तो कुछ इन पे लगी हुई हैं। तो जो रास्ता बनता है वो है म्याना रवि का, चूंकि वो तो है ही नहीं। हमारे माशरे में एक बड़े तवील अरसे से इंतहा पसंदी बहुत उरूज पे है। टॉलरेंस नाम का जो बर्दाश्त का लफ्ज़ है, एक छोटा सा पॉइंट है कि ये तो फिर नून लीग का दौर हो, ये पीपल्स का दौर हो। आपको जरदारी साहब का बयान याद होगा, जिसमें उन्होंने बड़ी तल्ख ज़बान इस्तेमाल की थी कि आपने चले जाना है, हमने रहना है। फिर आपको लोहे के चने जैसा साद रफीक साहब का बयान याद होगा, फिर आपको गुजरांवाला की मियां साहब की तकरीर याद होगी। फिर जाहिर बात है तहरीक इंसाफ, कहीं ना कहीं जब सियासतदान को दबाया जाता है, अब उसने अपना कितारसिस तो करना है। अब वो कितारसिस सबसे बेहतर जाहिर बात है या प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगा, अब ट्विटर भी है थोड़ा, लेकिन ट्विटर भी बंद है, तो या प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेगा या जलसों में करेगा। और अगर वहां पे वो कर देगा तो फिर आप उसके दफ्तरों पे शोएब शाहीन की तरह छापे डलवा देंगे, हुकूमत डलवाए या और पावरफुल फोर्सेस डलवाए, तो फिर वो कहां इजहार करे। हर सियासतदान जब भी उसको दबाया जाता है, कहीं ना कहीं तो इजहार ख्याल, इजहार मोहब्बत करता है ना जी इस सिस्टम से। वो राना साहब, क्योंकि मैंने लफ्ज तवील अरसे से कहा था, तो उसमें आप सब एक टाइम शामिल कर लें। जरदारी साहब इक्तदार में नहीं थे जब उन्होंने जनरल राहिल शरीफ को पुकारा था 3 साल के लिए, जहन में रखिएगा। PMLN की गवर्नमेंट थी उस वक्त, और आपको याद होगा 2014 में भी इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी चढ़ दौड़े थे, वो पार्लियामेंट पे भी चढ़ दौड़े थे, बल्कि उसकी ग्रिल को गिराने के लिए गाड़ियां और पता नहीं क्या क्या चीज ला के मार रहे थे। आपको और हमें याद होगा कि इमरान खान और आरिफ अलवी की PTV पे कब्जे की गुफ्तगू भी सामने आई थी। वो वाहिद ऑडियो लीक है जो उस धरने की आई थी, अदरवाइज तो नवाज शरीफ ने, और ये धरने के बाद आई थी, ये भी जहन होने के बाद आई थी, उन्होंने कंटेनर की किसी सरगर्मी की, किसी भी इंटेलिजेंस की वीडियो ऑडियो रिलीज करने से सख्ती से मना किया था कि इनको अपना शौक पूरा करने दें। जब पार्लियामेंट की ये कब्रें बना रहे थे, जमहूरियत की कब्रें बना रहे थे, क्योंकि किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इमरान खान साहब ने कहा नहीं था वजीर आजम को गला पकड़ के घसीटेंगे, नहीं छोड़ा। मतलब ये माशरे में आपने चूंकि एक तरफ की 3-4 बातें गई, तो मैंने कहा मैं सारों की बता दूं। हमारे पास जब हम बात करते हैं ना तवील असर, तो उसका मतलब ये होता है कि मैं किसी को इस्तिस्ना नहीं दे रहा कि ये आज की बात है या कल की बात है, ये हर दौर की बात है, क्योंकि फिर बात लंबी हो जाती है। असल इशू ये है कि जब बैठ के आप बात नहीं करते, माशरे में टॉलरेंस, लीडरशिप खत्म करती है, और आप ये समझते हैं कि जो मेरे साथ खड़ा है, जैसे कल इमरान खान ने फिर कहा कि मैंने 6 लोगों को एस्टैब्लिशमेंट से बात करने से मना कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट 7 मई को भी पब्लिकली कह चुकी कि आपको माफी मांगनी होगी 9 मई पे, और उसके बगैर, सिद्ध के दिल से माफी किए बगैर आपके लिए कोई रास्ता नहीं। अच्छा, फिर ये 6 लोग किससे मुज़ाकरात कर रहे थे? आप तो बार बार कहते हैं, मैं तो बात ही नहीं कर रहा। तो ये भी जरा अब कजिया खुल जाना चाहिए ना कि अली अमीन का तो मैंने नाम लिया, बाकी 5 भी नाम ले दें, ताकि फिर वो जिसकी कोई मिन्नत कर रहे थे और कोई आगे से कह रहा था कि आप माफी मांगे, और पब्लिकली कह रहे थे DGIS पे, यार कोई छुप के नहीं कह रहे थे कि उस वक्त तक आपसे कोई बात नहीं होगी, और बात भी आपको सियासतदानों से करनी होगी, जाके कौम से आपको माफी मांगनी होगी कि जो आपने GHQ पे, ISI के ऑफिस पे, कोर कमांडर हाउस में, PF बेस पे, मतलब बेशुमार जगहों पे आपने बैक वक्त हमले किए, जिसकी बुनियाद पे अभी शायद कुछ थोड़े दिनों में और चीजें जनरल फैद हमीद की गिरफ्तारी से जो रिलेटेड हैं वो आएंगी चीजें, कोई गुम नहीं हो रही, छुप नहीं रही। अच्छा। वो अपनी जगह पे एक सिस्टम चल रहा है।
तो असल बात यह है कि पार्लियामेंट में आप बहस करें, आप लड़ाइयां करें, लेकिन वहीं से बैठ के रास्ता निकालें कि आइंदा आपका लाए अमल क्या होगा। तो हमें सब रास्ता आप कहते हैं ना हम जेल तोड़ के ले जाएंगे, तो जेल तोड़ने का रास्ता, एक मिनट, अली अमीन गंडा, एक मिनट, अली अमीन गंडापुर हुकूमत में शामिल थे जब जेल तोड़ी थी तालिबान ने केपी के अंदर, आपको याद होगा। और उसके बाद यही तालिबान को बड़े ज़ौक़ शौक से इमरान खान साहब, अली अमीन गंडापुर साहब लेके आए थे। तो इस मुल्क में दहशतगर्दी के फैलाने में चाहे वो पॉलिसी किसी की भी हो, फंसता कौन है? आम आदमी। सही है। मेरा मतलब यह है, चाहे वो केपी का हो, वो पाकिस्तान का हर शहरी है, वो बलूचिस्तान का हो, वो पंजाब से हो, वो सिंध से हो, कश्मीर से हो, जीबी से हो, सबका हक है कि उनको पुरअमन जिंदगी मिले और जिंदगी की सहूलियात भी मिले। लेकिन ये बड़ों की लड़ाइयों में हर आम आदमी छुप जाता है। आज भी बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि जी पॉलिसी रेट यानी जो शरह सूद है वो स्टेट बैंक को कम करनी चाहिए ताकि लोगों का कारोबार जो थोड़ा बहुत रह गया है वो कर सकें। बातें उस तरफ पार्लियामेंट में होनी चाहिए, यहाँ पे तरीके इंसाफ तो बार बार यही मौक़िफ़ अभी तक अपना रही है कि हमने बड़ी कोशिश की मामला सुलझ जाएं, अब हम मज़ामत करेंगे। तो कब सुलझाने की कोशिश की जा रही थी? जिस तरह से कल इंडोर्स की आबानी पीटीआई ने, उन्होंने कहा कि गंडापुर ने पूरे कौम के जज्बात जो है वो उनकी तर्जुमानी की, मैं उनके साथ खड़ा हूं, और जिन्होंने माफ़ी मांगने का कहा है वो लोग बुज़दिल हैं, या जो माफ़ी मांग रहे हैं वो बुज़दिल है। और फिर जिस तरह से भी आपने कहा कि वो उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए। तो ये जो स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये कहाँ ले जाएगी? सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि हम उस तकरीरों के कंटेंट से पीछे नहीं हटे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इमरान खान ने की पीठ थपकी है अली अमीन गंडापुर की के शाबाश। वो कहते हैं ना, चढ़ जा बली, अल्लाह बचाएगा तुझे, राम बचाएगा, क्या करेंगे, वो मुहावरा मेरे जहन से पूरा निकल रहा है कि चल भाई दौड़। अब वो यूसुफ रजा गिलानी को जहन में रखिएगा, उन्होंने भी एक खत नहीं लिखा था, तौहीन अदालत हो गई थी और उनकी वजारत उज़्मा चली गई थी। इमरान खान को किसी की वजारत आला से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि मेरी जान छुड़ाओ, मुझे निकालो, और ये सिस्टम बनता है, बचता है, नहीं बचता, क्योंकि उनके तो पैरोकार कहते हैं ना, पाकिस्तान इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो यहाँ पे भी इंतहा पसंदी का रवैया मौजूद है। इमरान खान को जो रास्ता मिला था, शायद उन्होंने उसको एक अपॉर्चुनिटी की बजाय समझा ये कि ये कमजोरी है, लिहाजा इनको और दबाओ। वो अभी भी यही समझ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसके दबाने से आमिर साहब, आपको नहीं लगता कि हर आदमी को बहुत लंबी खामोशी, हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि दबाव के हथकंडे चाहे वो हुकूमत डाले चाहे वो अपोजिशन डाले, ये कामयाब नहीं होता। ठीक है, लास्ट 1 मिनट, आपको नहीं लगता इतनी लंबी खामोशी तहरीक इंसाफ की तरफ से रहती है, कोई एहतजाज नहीं होता? और जब हम यहाँ पे मीडिया पे कहते हैं कि तहरीक इंसाफ एहतजाज क्यों नहीं करती, तो किसी मुख्तसर से एहतजाज के बाद हुकूमत उसे इतना बड़ा कर देती है उनके लिए कि उनका एहतजाज रजिस्टर हो जाता है और लगता है कि रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स हो रही है। जैसे ही शेर अफजल मरवत के विजुअल्स थे, या गौहर साहब के विजुअल थे, या शोएब शाहीन के विजुअल्स थे, इससे कुछ अरसे के बाद उनकी एहतजाज की जो एसेंस है वो जिंदा हो जाती है दोबारा, एंड इट्स बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। आपको ऐसा नहीं लगता? एक पहलू ये है, दूसरा पहलू मैं आपको आने वाले दिनों का दिखाता हूँ कि फिर आप पंजाब में लोगों को दिखाइए, जो लोग जलसे में नहीं आए के लिए निकलेंगे, क्योंकि जलसा लाहौर में है ना। तो आप और हम ये मंजर देखने के लिए बेचैन होंगे कि कितनी सियासी मुजाहिमत होती है। चले इसी तरह ही कर लें इस बात को। ये जो मंजर जिन्होंने देखे ना, अपने वर्कर्स को निकाल के दिखाएं और लड़ाई करके दिखाएं। तो 12 दिन रह गए हैं इमरान खान को अडयाला जेल से निकालने। अगर यही मुजाहिमत करनी है, सियासी होनी चाहिए, जबरी नहीं होनी चाहिए, इदारों पर चढ़ाई की नहीं होनी चाहिए, आपको रास्ता निकालना चाहिए। मैं तो यही टाइम खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आमिर रियाज साहब, सीनियर